वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमोधाय जमुनवार साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता पूरे वर्ल्ड के अंदर जो काम कर रहा है, सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है और आप सभी के सहयोग से चल रहा है। तो हम हर हफ्ते कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं, जिसमें हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है आप सभी सुनते हैं, देखते हैं। सत्य ही धर्म है। तो सत्य ही धर्म क्या है, इसमें हम उस टॉपिक को छूते हैं जो लोग, जो दुनिया के लोग नहीं छूते उसको। हमारा मकसद ये है कि जो चीज़ हमने पाई है वो सभी को मिल जाए। सुख शांति की जो चीज़ें हैं, जो गुण हैं, वो सभी के अंदर चले जाएं। तो आगे बात करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें और यूट्यूब चैनल भी उसको सब्सक्राइब करें। आप देखते होंगे कई बार कि मेरे मुंह से जो सब्सक्राइबर है ये सही नहीं निकल पाता। तो मैं अनपढ़ आदमी हूँ, इस करके मतलब जो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ऐसा कई बार हो जाता है कि मैं बोलने में प्रयोग आ जाती है। तो बात कर रहे हैं इसमें हम आज के, जैसे कि इंसान का जो शरीर है ये अद्भुत प्रकृति की एक अद्भुत एक दृश्य है, या इसको कह सकते हैं अद्भुत देन है प्रकृति की, वाहिगुरु की, अल्लाह की, गॉड की। हम लोग क्या करते हैं कि जो हम नज़र आता है कि हम आज का टॉपिक जो हमारा है इसमें कि गुणों का खजाना अंदर है और दुख का खजाना भी अंदर है। दुख का खजाना भी अंदर है, गुणों का खजाना भी अंदर है। तो गुणों के खजाने को हम पाएंगे कैसे? पहले इसमें 2 मिनट आधी बात, 2-3 मिनट हम दुखों की बात करेंगे। उसके बाद में हम सुखों की बात करेंगे कि सुखों से हम कैसे मिल सकते हैं, या सुख हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं, या सुख हमारी ज़िंदगी में कैसे आ सकते हैं, या सुखों को हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसा मानना है कि जिनके पास में सुख नहीं होते, वह कहते हैं मैं दूसरों को सुख दे रहा हूँ और दिन रात लड़ाई का काम करते हैं। तो बात कर रहे हैं आज के अंदर ही दुखों का खजाना है, अंदर ही सुखों का खजाना है। तो ये तो आपने पहली बार सुना होगा कि दुखों का भी खजाना होता है, या आपने सुना होगा, पहले नहीं सुना है पता नहीं। लेकिन हमने इस टॉपिक को पहली बार बात कर रहे हैं कि अंदर ही दुखों का खजाना है, अंदर ही सुखों का खजाना है। तो दुख इंसान को क्यों मिल रहे हैं? पूरे वर्ल्ड के अंदर हम जब झात मार कर देखते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम जब देखते हैं निगाह मार के, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हम जब वो देखते हैं, इसमें दुनिया हलबला रही है, तड़प रही है, बिलक रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? दुनिया दुखों का इलाज ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रही है। कोई ज्योतिषी के पास जाता है, कोई हॉस्पिटलों में जाता है, कोई मानसिक रोगों के पास जाता है, कोई कहीं जाता है। क्या है, क्या हो रहा है ये दुनिया के अंदर? कौन है जो मानसिक दुखों का कारण क्या है? कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन जितना गुरु ने हमें ज्ञान बख्शा है, जितना हमें प्रकृति ने ज्ञान दिया है, जितना वाहिगुरु अल्लाह गॉड ने हमें समझ दी है, उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। हमारे बस का कुछ नहीं है। हम तो एक आम इंसान हैं, और इंसान सिर्फ बोल ही सकता है, गलत या सही। तो सही अगर जब इंसान गुणों के खजानों को पाता है, फिर इंसान जो भी वक्त, जो भी उसके मुंह से निकलने वाली बात है, वो हमेशा ही पब्लिक के लिए, लोगों के लिए लाभदायक होती है।
तो बात कर रहे हैं आज की गुणों का खजाना और दुखों का खजाना भी अंदर ही है। आप सभी ने सुना होगा कि प्रकृति का जो देह प्रकृति के जो ऊपर है, कहीं पर सोने का खजाना है, कहीं पर चांदी का खजाना है, कहीं पर जवाहरात का खजाना है। पर ऐसा क्या है कि गुणों का भी खजाना होता है क्या, या गुणों का भी खजाना होता है क्या, या दुखों का खजाना कैसे हो सकता है? तो इसको हम अगर जब हम देखते हैं कि दुखों का खजाना हमें कैसे मिलता है और सुखों का खजाना हम कैसे मिल सकते हैं उस खजाने से, ये हमारे अंदर ही है। ये मेरे अकेले के अंदर नहीं है, आप सबके अंदर है। आप जिसको मर्जी देख लें, हर एक इंसान के अंदर है। दुखों का खजाना भी है, सुखों का खजाना ही है। सिर्फ इतना ही है कि बहुत सारे लोगों ने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 99% लोगों ने दुखों का खजाने का मुंह खोल लिया है और सुखों का खजाना बंद कर दिया है। क्या कारण है? क्या कारण है? दुनिया के अंदर क्यों इतनी तड़प तड़प रही दुनिया, क्यों बिलख रही है इतनी दुनिया? क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ है? इसमें हमने अपनी अंदाज़ा जो अपना जो इसमें अपना जो अंदाज़ा लगाया है, अपना जो ज्ञान किया, जो अपना भी ज्ञान नहीं कह सकते इसको, गुरुओं का बख्शा हुआ ज्ञान है और प्रकृति का दिया हुआ ज्ञान है। हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, ये बोल भी उसी का है और हमारा शरीर भी उसी का है। हम तो एक एक दुनिया के अंदर मेहमान की तरह आए हैं और चले जाएंगे जब वक्त आएगा, क्योंकि वक्त किसी ने देखा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा हैं कि गुणों के खजाने को अपने अंदर दबा लेते हैं और अवगुणों के खजाने को लोग बांट देते हैं। क्या है? तो जब हम दुखों के जो 99% 90% के तकरीबन लोग ऐसे हैं जो दुखों से जूझ रहे हैं, जो मानसिक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होते, बहुत सारे लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं होती। सहनशीलता का नाम ही पेशेंस, मतलब इंग्लिश में कह देते हैं और हिंदी में इसको सहनशीलता कहते हैं। तो इसमें सहनशीलता, जब कोई ऐसे इंसान दिखते हैं कि हमें कोई आदमी बुरा बोलता है, कई बार गाली निकाल देता है, तो हम तुरंत उसकी बात को गाली का रिप्लाई देते हैं, गाली में देते हैं उसको। ऐसा क्या है? तो बहुत सारे कहते हैं इसने हमें गाली दी है, इस करके हमने इसको गाली दी है। ऐसा क्यों हुआ? गाली देने वाले ने तो दे दी गाली, लेकिन आपने क्यों लिया उसकी गाली को, क्यों उसको अपने पास रखा है? उसने दिया, आप छोड़ दीजिए, आप उसको ना दें वापस से। तो क्या है कि झूठ और बेईमानी के रास्ते पर चलकर, जो झूठ और बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं, उनके अंदर से दुखों का खजाना पैदा होता है या उनको दुखों का खजाना मिल जाता है। दुख कौन कौन से हैं? जो जो दुख इसमें सच्चाई, ईमानदारी और बेईमानी के, जो झूठ और बेईमानी के रास्ते पर चलकर दुख कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंसान को डर मिलता है, दूसरा चिंता मिलती है, तीसरा उसके अंदर से सुकून खो जाता है, चौथा उसके अंदर से प्यार की भावना ख़त्म हो जाती है, नफ़रत पैदा हो जाती है, उसके अंदर द्वेष भावना पैदा हो जाती है, उसके अंदर असमानता पैदा हो जाती है, उसके अंदर शैतानियत पैदा हो जाती है, उसके अंदर एक दुनिया को जलाने का एक जज्बा ऐसा पैदा हो जाता है जो शैतानियत की तरफ ले आता है। दुखों से, ये दुखों के खजाने का एक थोड़ा मैं इसमें बता रहा कि दुखों के खजाने से निकलने वाला एक पॉइंट है जो आप सभी को बता रहा हूँ कि दुखों से जब हम झूठ और बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं तो अंदर से डर निकलता है, डर आ जाता है, डर खड़ा हो जाता है, चिंताएं आ जाती हैं और फिर उसके बाद में द्वेष भावना आ जाती है, उसके बाद में जो है एक असमानता आ जाती है, नफ़रत आ जाती है। तो ये सब के सब दुखों का खजाना है जिससे ये आ रही है ज़िंदगी में। अब ये दुखों का खजाना तो हमने बोल दिया, अब सुखों का खजाना क्या है? इस सुखों के खजाने से हम कैसे मिल सकते हैं? इसमें बहुत सारे कहते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि सच
हमें सच बोलने से क्या मिलेगा। वो सारे कहते हैं हमें ईमानदारी के रास्ते पर चलकर क्या मिलेगा। क्या है ईमानदारी के रास्ते पर, क्या है सच है और क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ईमानदारी और सच से जो गुण पैदा होते हैं, उससे जो एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन जो ज्ञान निकलता है, उससे जो एक सच और ईमानदारी सच और ईमानदारी जैसे है कि आप इसमें गुणों का खजाना है। जहाँ पर ये एक दरवाजे पर खड़े हैं सच और ईमानदारी, जहाँ पर गुणों के खजाने के सामने ऐसे खड़े हैं कि जो भी आएगा उसका सत्कार करने के लिए, उसका प्यार करने के लिए, उसको अंदर लेने के लिए खड़े हैं। सच और ईमानदारी गुणों का खजाना अंदर है। तो सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हमें सच और ईमानदारी के रास्ते पर? क्यों हम भटक रहे हैं ज़िंदगी में? क्यों दूसरे ज्योतिषी पोतसी के पास में जाते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों सच और ईमानदारी से दूर क्यों हो गए हैं? तो सच और ईमानदारी ही इंसान के अंदर, जब सच और ईमानदारी को अपनाता है इंसान, तो सबसे पहले जो उसके अंदर से डर खत्म हो जाता है। डर खत्म हो गया। दूसरा, सुकून मिलता है उसको, सुकून जागता है उसके अंदर से। और तीसरा जो है, असमानता खत्म हो जाती है उसके अंदर से। उसके अंदर तो शैतानियत खत्म हो जाती है, इंसानियत जाग जाती है। उसके अंदर तो चिंतावां खत्म हो जाती है। चिंता सबसे बड़ा रोग है इंसान को, और सब दिन रात चिंता करता है। तो चिंता से हम सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही समझ सकते हैं। अगर गुरबाणी का उदाहरण दिया जाए तो वो कहते हैं कि जब आदमी अंदर से सुकून से भरा होगा, जब आदमी अंदर से प्यार से भरा होगा, जब आदमी अंदर से ये महसूस कर रहा होगा कि ये पूरा संसार ही मेरा है, जब उसके अंदर से नफरत ख़त्म हो गई है, उसके अंदर तो असमानता ख़त्म हो गई है, उसके अंदर तो शैतानियत ख़त्म हो गई है, फिर वहाँ पर क्या होगा? प्यार ही प्यार होगा। उसके अंदर सुकून होगा। उसके अंदर सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेगा रब के आगे, हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, हे गल्ला, हे गौड़, जो भी है उसके नाम अलग अलग नाम से पुकारते हैं उसको लोग, लेकिन शक्ति वो जो है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो शक्ति एक है, जैसे कि हवा एक है, पानी एक है, सूर्य एक है। जैसे दिखता है सूर्य ऐसा एक बहुत सारे सूर्य हैं इसमें ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, लेकिन हमारे सामने सिर्फ एक ही है, और आकाश एक है। तो ऐसे ही जैसे मतलब ये सब एक एक हैं, एक एक तत्व हैं, एक एक जो है, ऐसे ही वाहिगुरु भी एक ही है। वो जो है उसको अल्लाह कह ले, गॉड कह ले, वाहिगुरु या राम भगवान जो भी कह सकते हैं। भगवान जो है, राम तो बहुत सारे आए बहुत से चले गए हैं, और बहुत सारे आएंगे बहुत सारे चले जाएंगे, लेकिन गॉड कभी जाता नहीं है। गॉड वाहिगुरु वो हमारे अंदर बसा हुआ है। तो वो कैसे मिल सकता है हमें अपने अंदर से? जब हम गुणों के खजाने को पालेंगे, जब हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़ेंगे, तो गुणों के खजाने जो हमारा इंतजार करेगा, जो रास्ते पर खड़े हैं हमें लेने के लिए अंदर बुलाएंगे। बुलाने के बाद में कि जो अभी देखा होगा कि आपने अगर कहीं पर रिश्तेदारी में जाते हैं, अगर रिश्तेदार प्यार करने वाले हैं, सत्कार करने वाले हैं, तो सब कुछ खाने के लिए देंगे, सब कुछ उसका दरबार सत्कार करेंगे। तो सब कुछ उसको देने के बाद उसको बिस्तरा भी सोने के लिए देंगे, अच्छे से अच्छे सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि वह खुद अच्छे हैं। इस करके वो अच्छे लोगों में जो खुद अच्छे होते हैं, वो कई बार बुरे लोगों को भी सेवा कर देते हैं। तो जो अच्छे होते हैं तो वो अच्छे लोगों की सेवा करते हैं, ये नहीं है। जो अच्छे होते हैं वो सभी की सेवा करते हैं, चाहे बुरा हो या अच्छा हो, कोई भी हो। लेकिन जो झूठे होते हैं, बेईमान होते हैं, वो ना तो अपनी सेवा कर पाते हैं, ना दूसरों कर पाते हैं, वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। तो कोई भी बात याद रखें कि अंदर से ही मिलेगा गुणों को खजाना, बाहर से ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। गुरु साहब कहते हैं, गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, बाहर जो एक गुरबाणी की पंक्ति है कि जो अगर बाहर ढूंढ रहे हैं तो भटकने मिलेगी, अंदर मिले अंदर ही है। उसमें के पूहप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई,
तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। वो कहते हैं कि वो तो रब की बात कर रहे हैं। जब रब भी अंदर ही है तो गुणों का खजाने भी अंदर ही है। तो जब गुणों के खजाने से हम मिलते हैं तो हमें सुकून मिलता है। जब गुण के खजाने आपके अंदर से उत्पन्न होंगे तो प्यार ही प्यार होगा ज़िंदगी में, नफरत खत्म हो जाएगी। तो गुणों का खजाना सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर मिलेगा। झूठ और बेईमानी को छोड़ करके सच और ईमानदारी को अपनाओ और अपने पूरी ज़िंदगी में अंदर से सुकून, सुख ही सुख पाओ, सुख ही सुख पाओ। एक गुरबानी बताती है, गुरबानी में जो लिखा हुआ है वो सत्य है और सच ना कभी कम होता है ना कभी ज़्यादा होता है, सत्य सत्य ही होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी सच्चे सच्चाई के रास्ते पर चलकर अब गुणों के खजाने से मिलेंगे। तो सच्चे रास्ते के ऊपर चलकर आप गुणों के खजाने मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। अस्सलाम वालेकुम। जय जवान।